हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो क्लास 10 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर साल बोर्ड में से क्वेश्चन आते हैं। तो अब समझते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और हाँ बच्चों, इसके जो कंप्लीट नोट्स होंगे वो हमारे व्हाट्सएप चैनल पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। जिस बच्चे ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो उस व्हाट्सएप चैनल को जाकर ज्वाइन कर लें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों फर्स्ट है हमारा टॉपिक, व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस क्या होती है और डेली लाइफ में हम उनको कहाँ पर देख सकते हैं। तो हम समझते हैं केमिकल रिएक्शंस होती क्या हैं। तो डेफिनेशन हमसे क्या बोलना चाह रही है, केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सबस्टेंस रिएक्ट एंड चेंज इनटू न्यू सबस्टेंस प्रोडक्ट विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। मतलब सिंपल वे में बोलूँ, जब एक या एक से ज़्यादा सबस्टेंस मिलते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, और एक न्यू सबस्टेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट, जिसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। मतलब रिएक्टेंट क्या है, हमारा ओल्ड सबस्टेंस जिसकी प्रॉपर्टीज अपनी अलग डिफरेंट होगी। प्रोडक्ट क्या है, हमारा न्यू सबस्टेंस जिसकी प्रॉपर्टीज अलग होगी। क्लियर। तो जो हमारा लेफ्ट साइड वाला होता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो हमारा बनता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो अब क्वेश्चन आता है, हम अपने डेली लाइफ में क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शंस कहाँ पे देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड। मतलब मिल्क का क्या बनना, दही बनना। ये कैसा है, हमारा केमिकल चेंज है, केमिकल रिएक्शन है। आयरन ऑब्जेक्ट रस्ट एक्सपोज टू एयर एंड मॉइस्चराइजर। आप देखते होंगे बच्चे, लोहे में जंग लग जाती है। क्यों लग जाती है, जब वो एयर और मॉइस्चराइजर के कांटेक्ट में आती है, मतलब पानी के, तब वो उसमें क्या लग जाती है, हमारी जंग लग जाती है। और दूसरा क्या है, फूड इज कुक्ड वाइल हीटिंग के द्वारा खाना बनना। और क्या है, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। जो प्लांट अपना खाना बनाते हैं वो किसकी हेल्प से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से बनाते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, वही क्या है, हमारी केमिकल रिएक्शन। बर्निंग ऑफ फ्यूल लाइक एलपीजी वुड ईटीसी। तो कुछ हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम पढ़ लेते हैं, अक्सर हमारे बोर्ड में पूछ लिए जाते हैं। तो क्या है फर्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, न्यू सबस्टेंस फॉर्म्ड। हाँ बच्चों, केमिकल रिएक्शंस में हमेशा न्यू सबस्टेंस कोई न्यू सबस्टेंस ही फॉर्म होगा। और दूसरा क्या है हमारा, केमिकल रिएक्शन आर इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब सिंपल वे में बोलूँ, परमानेंट चेंज। अगर कोई चीज़ एक बार रिएक्शन हमारी एक बार बन गई तो उसको हम दोबारा रिवर्स नहीं कर सकते, मतलब उस रिएक्शन को उल्टा नहीं कर सकते। आपने ये 10th में ही पढ़ा होगा, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। उसको और आगे जाके और अच्छे समझेंगे। ठीक है। अभी प्रॉपर्टीज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर डिफरेंट। हाँ, ये भी हमने पढ़ा है मैम, जो रिएक्टेंट की प्रॉपर्टीज होती है वो डिफरेंट होती है प्रोडक्ट का। अब दूसरा आता है, इट इन्वॉल्व रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। मतलब सिंपल वे में बोलूँ, केमिकल रिएक्शन में ना एटम बनाए जाते हैं ना डिस्ट्रॉय होते हैं। ओनली जो एटम्स होते हैं उनका क्या होता है, अरेंजमेंट चेंज होती है। यही होती है हमारी केमिकल रिएक्शन। अब हम आगे चलते हैं बच्चों। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। अक्सर बोर्ड में डिफरेंस बिटवीन पूछ ली जाती है, व्हाट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंज। डिफरेंस बिटवीन अक्सर बोर्ड में आती है, आप देख भी सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारा फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है चेंज इन शेप और फॉर्म। मतलब फिजिकल में क्या चेंज होती है, सबस्टेंस की शेप और स्टेट चेंज होती है। जैसे आपने 9th में पढ़ा भी होगा, जैसे आइस होती है, जब आइस हमारी मेल्ट होती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, हमारे लिक्विड में हो जाती है कि नहीं हो जाती है। अच्छा ये बताओ, आइस भी वाटर से जमाई गई थी, जब वो लिक्विड हुई तो वाटर ही तो बनी, कुछ नया सबस्टेंस तो फॉर्म नहीं हुआ। तो ये कैसा होता है, हमारा फिजिकल चेंज। मतलब ये कैसे होता है, ठीक है, ये परमानेंट नहीं होता। अब हम बात करते हैं अपना केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज हमारा परमानेंट होता है और इरिवर्सिबल होता है। जैसे कि परमानेंट और इरिवर्सिबल का बात करूँ बच्चों, मतलब अगर कोई चीज़ एक बार बन गई तो हम उसको दोबारा से उल्टा नहीं कर सकते, उस रिएक्शन को हम उल्टा नहीं कर सकते। लेकिन फिजिकल चेंज में हम उस रिएक्शन को उल्टा कर सकते हैं। जैसे कि आइस को जब हमने मेल्ट किया, वो किस में कन्वर्ट होगी, वाटर में। क्या अगर मैं आपसे बोलूँ उस वाटर को दोबारा से आइस बना तो पॉसिबल है, हाँ ऑफकोर्स पॉसिबल है। लेकिन मैं आपसे क्या बोलूँ, जो मिल्क से हमने दही बनाया है, क्या तुम उस कड़ को दोबारा से मिल्क में कन्वर्ट कर सकते हो, क्या ये पॉसिबल है। तो इसका आंसर है नहीं। तो ये कैसा चेंज होता है, हमारा केमिकल चेंज। केमिकल चेंज कैसे होता है, हमारा परमानेंट और इरिवर्सिबल। और आप यहाँ डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, और आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कौन से इसमें से फिजिकल है, कौन से इसमें से केमिकल चेंज है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि हाउ टू आइडेंटिफाई केमिकल रिएक्शन। मतलब
केमिकल रिएक्शंस को हम कैसे पहचानें कि कोई भी सब्सटेंस में अगर हमारी केमिकल रिएक्शंस हो रही है तो हम उसको कैसे पहचानें, कैसे आइडेंटिफाई करें। तो उसी के बेसिस पे हमारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो पहले हम समझते हैं कि डेफिनेशन क्या कह रही है। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट आर ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलता है उस टाइम पर क्या होता है, उसमें कुछ चेंजेस होते हैं जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं और ऑब्जर्व करके बताते हैं कि हाँ भाई इसमें क्या हो रहा है, हमारा केमिकल चेंज हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस हो रही है। तो डेफिनेशन क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। चलिए, तो कितने हमारे चेंजेस है, 5। पहला है हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट। तो पहले हम पढ़ लेते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस क्या होता है हमारा, अ गैस इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन। अगर हम कोई भी प्रकार की केमिकल रिएक्शंस कर रहे हैं और उसमें से हमारी गैस इवॉल्व हो रही है, मतलब गैस हमारी निकल रही है, तो हम तुरंत पहचान जाएंगे इसमें क्या हो रही है, हमारी केमिकल रिएक्शन हो रही है। जैसे कि एक एग्जांपल है व्हेन जिंक। जिंक का सिंबल जल्दी बताओ क्या होता है। जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। हाइड्रोजन गैस क्या होती है, उसमें से इवॉल्व होती है, इवॉल्व का मतलब निकलती है। तो ये रिएक्शन क्या है, Zn प्लस 2HCl गिव टू ZnCl2 प्लस H2O। और ये आपको जो एरो दिख रहा है ना ऊपर जाता हुआ, इसका मतलब होता है गैस हमारी रिएक्शन में क्या हो रही है, निकल रही है। क्लियर। अब आ जाते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। मैम प्रेसिपिटेट क्या होता है, इनसॉल्युबल सॉलिड प्रेसिपिटेट इन फॉर्म, मतलब सॉल्यूशन, मतलब हमारी रिएक्शन में क्या बन जाए, एक इनसॉल्युबल मतलब सॉलिड पार्टिकल बन जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। जैसे कि व्हेन लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विथ पोटेशियम आयोडीन सॉल्यूशन, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लीड आयोडीन इज फॉर्म्ड। आप देख सकते हैं हमारी रिएक्शंस में टेस्ट ट्यूब में क्या बन गया, नीचे जाके एक लीड आयोडीन बन गया, जिसमें क्या होता है, जैसे रिएक्शन क्या है हमारे PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ka गिव टू PbAl2। और ये आपको जो एरो दिख रहा है ना नीचे जाते हुए, उसका मतलब होता है हमारा प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया है प्लस 2KNO3। क्लियर। अब वो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है चेंज इन कलर। मैम चेंज इन कलर से भी हाँ आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमारी इसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो चेंज इन कलर का मतलब क्या है, देयर इज अ चेंज इन द कलर ऑफ रिएक्टेंट ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे आप डेली लाइफ में भी देख सकते हैं, जब आप एप्पल को काटते हैं तो कुछ समय बाद आप क्या देखेंगे, वो एप्पल क्या, अगर आप उसको छोड़ देंगे तो वो एप्पल क्या हो जाएगा, हमारा येलो कलर का पड़ जाएगा। और लोहे में भी ऐसा होता है, लोहे जब उसमें जंग लग जाती है उसका कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। ये सब कैसे चेंज है, हमारे केमिकल चेंज। तो इसमें क्या होता है, व्हेन आयरन रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू कलर चेंज इनटू ग्रीन, मतलब ब्लू कलर किस में चेंज होता है, हमारा ग्रीन कलर में। जब आयरन किसके साथ रिएक्ट करती है, कॉपर सल्फेट के साथ, तो क्या बनता है FeSO4 प्लस Cu। क्लियर। चेंज इन कलर के थ्रू भी हम पता लगा सकते हैं। अब आ जाते हैं चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर चेंज होना। हीट इज आइदर इवॉल्व टेम्परेचर इंक्रीज और ऑब्जर्व्ड टेम्परेचर डिक्रीज। ठीक है। टेम्परेचर एक एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सो का मतलब अगर हीट निकल रही है तो उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक, अगर हीट हमारी ऑब्जर्व हो रही है रिएक्शन में तो उसको बोलेंगे एंडोथर्मिक। वेना जैसे कि क्यूक्लाइन मतलब चूना बोलते हैं इसको हम, इज एडेड टू वाटर हीट इज इवॉल्व। हीट क्या होगी, इसमें से इवॉल्व होगी। अब आप मेरे को बताओ इवॉल्व का मतलब एक्सोथर्मिक होगा कि एंडोथर्मिक होगा। क्लियर। अब आ जाती है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट क्या होता है, स्टेट मतलब ऑब्जेक्ट की क्या होना, शेप और स्टेट चेंज होना। ठीक है। देयर इज अ चेंज इन द फिजिकल स्टेट ऑफ द सबस्टेंस, मतलब जैसे कि आइस का वाटर बनना, वाटर का क्या बनना, स्ट्रीम बनना। फिर मतलब ये सब अगर हमारी हो रही है तो हम ये भी इससे भी पता लगा सकते हैं हाँ इसमें हमारी क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शंस हो रही है। व्हेन आइस इज हीटेड इट्स चेंज फ्रॉम सॉलिड आइस टू लिक्विड, जैसे कि आइस का वाटर बनना। क्लियर। अब वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, हम उनको पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दिस चेंज सो डेट केमिकल रिएक्शन हैज़ टेक प्लेस। अगर आपको इसमें से कुछ भी साइन देख रहे हैं तो आप तुरंत पता लगा सकते हैं कि हाँ इसमें हमारी क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। दिस चेंजेस यूजली परमानेंट चेंज होते हैं, परमानेंट होते हैं। ठीक है। दे हेल्प अस टू आइडेंटिफाई केमिकल रिएक्शन इन डेली लाइफ, और आप इससे पता भी लगा सकते हैं डेली लाइफ में हाँ हमारी केमिकल रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है। नॉट ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स अपीयर इन एवरी रिएक्शन, मतलब सिंपल वे में बोला जाए बच्चों,
जरूरी नहीं सारी रिएक्शन में आपको जो 5 कैरेक्टर देखने को मिले, किसी में आपको 1 दिखेंगे, किसी में आपको 2 दिखेंगे। सब रिएक्शन में सारे स्टेप्स होना परमानेंट नहीं है, सारे कैरेक्टर का होना पॉसिबल नहीं है। और नोट क्या हमसे कह रहा है, द एबव चेंज इंडिकेट दैट अ न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज फॉर्म विद प्रूफ द केमिकल रिएक्शन हैज अकर्ड। अगर आपको इसमें से कुछ भी चेंज दिख रहा है तो आप तुरंत पता लगा सकते हैं कि हमारा कोई न्यू सब्सटेंस बन गया है जिसकी प्रॉपर्टीज एकदम डिफरेंट है, तो इसका मतलब हमारी केमिकल रिएक्शंस हो गई है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है, हाँ अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, देखो मैं आपको बताऊं केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं। जैसे बच्चों जैसे पोटेशियम, सोडियम, इन सब के नेम होते हैं। साइंटिस्ट ने क्या करा, अब उन्होंने पूछा हम जब भी कोई रिएक्शन को नोट करेंगे, लिखेंगे, इतने बड़े बड़े नेम तो नहीं लिखेंगे, तो उन्होंने क्या किया, उन सबको सिंबल प्रोवाइड करवा दिए। अब से मतलब सोडियम का Na, पोटेशियम का K। अब हम उसको केमिकल इक्वेशन किस में डिनोट करेंगे, सिंबल्स में। इसी को बोलते हैं हम केमिकल इक्वेशन। तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन क्या कह रही है, A chemical reaction is a symbolic representation of a chemical reaction using chemical formulas। ठीक है, क्या बोलेंगे, फॉर्मूला। जैसे आप देख सकते हैं जो हमारा लेफ्ट साइड होता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, जो फॉर्म होता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। जैसे कि 2H2 + O2। अब बच्चों आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा मैम ये 2, चिंता मत करो, उसकी वो जो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन होगा वो मैं आपको अगली वीडियो में जरूर कराऊंगी। अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो उसी के ऊपर होगा। ठीक है, जैसे कि 2H2 + O2 मिलते हैं, जब हमारा क्या बनाते हैं 2H2। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है मैम ये G लिखा है, ये G ये क्या सब चीज़ है। देखो G का मतलब होता है गैस। क्या होता है, गैस। हाइड्रोजन भी हमारी गैस होती है, ऑक्सीजन भी हमारी गैस होती है, लेकिन जब ये मिलती हैं तो क्या बनाती हैं, ये हमारी लिक्विड बनाती हैं, यानी वाटर बनाती हैं। तो लेफ्ट साइड वाला रिएक्टेंट और ये जो आपको वो स्टेट सिंबल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और प्रोडक्ट मतलब केमिकल रिएक्शन को हम इसी तरीके से लिखते हैं, नेम में नहीं करते, उनके सिंबल से डिनोट करते हैं, उसी को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। रिएक्टेंट आर ऑन द लेफ्ट साइड स्मॉल मॉलिक्यूल्स, प्रोडक्ट राइट ऑन द राइट साइड लार्ज मॉलिक्यूल। फिजिकल स्टेट आर इंडिकेटेड, और इसमें फिजिकल स्टेट भी हम दिखाते हैं, मतलब G, L बना के। क्लियर। अब आ जाते हैं हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे बाद में आएंगे, पहले हम समझते हैं कि स्टेप्स एंड बैलेंसिंग। देखो रिएक्शंस हमारी 2 टाइप्स की होती है, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। बच्चों अभी हम इसको मतलब रफली पढ़ लेते हैं, अगला जो टॉपिक होगा वो चिंता मत करो इसी के ऊपर होगा, उसी को मैं एकदम डिटेल में बताऊंगी, जिसमें हम रिएक्शन को बैलेंस भी करेंगे, समझेंगे कि बैलेंसिंग के ऊपर जो बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं उसको हम किस तरीके से सॉल्व करें, कुछ ट्रिक वगैरह इस तरीके की हम आपको उसमें बताएंगे। ठीक है, तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है ना, उसमें रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स बराबर होती है ना प्रोडक्ट के। बैलेंस मतलब होता है जिसमें हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के मॉलिक्यूल्स बराबर होते हैं। और कौन सा लॉ फॉलो होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर। अब आ जाते हैं हम इम्पोर्टेंट पॉइंट। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमसे क्या कह रहे हैं, इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस। इक्वेशन कैसे होनी चाहिए, एकदम बैलेंस, तभी वो क्या कहलाएगी हमारी बैलेंसिंग इक्वेशन। एटम ऑफ ईच एटम मस्ट बी कंजर्व। कोफिशिएंट रिप्रेजेंट मोलर रेशियो। कोफिशिएंट मतलब ये आने वाले जो नंबर है उनको कोफिशिएंट बोला गया है। यूज करेक्ट फार्मूला फॉर ऑल सब्सटेंस। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो किसी भी टॉपिक में तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो अब मिलते हैं आपसे अगली क्लास में बच्चों, और जो उसके नोट्स होंगे वो आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, क्लियर। और कुछ डाउट हो तो आप मेरे को जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दें। कुछ भी टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आया हो, किसी में डाउट हो तो आप उसको ज़रूर बताएंगे। और जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा हमारा बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन को, कि हम रिएक्शन को बैलेंस कैसे करें।